आज है 15 फरवरी 2025 और 15 फरवरी को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और शनिवार का दिन है। वहीं हर साल 15 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने और इस बीमारी से पीड़ित बच्चों और किशोरों लोगों और उसके परिवारों के लिए समर्थन व्यक्त करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश को योगी सरकार की बड़ी सौगात मिली है। उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 4 लेन के 2 प्रमुख फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया है। इनमें 270 करोड़ रुपए की लागत से बना इंदिरा नगर सेक्टर 25 से खुर्रम नगर कल्याणपुर फ्लाईओवर और 170 करोड़ रुपए की लागत से बना पॉलिटेक्निक से मुंशी पुलिया चौराहा और फ्लाईओवर शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, डबल इंजन की सरकार द्वारा लखनऊ को न केवल एरो सिटी बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। योगी सरकार का बुजुर्गों को मिलेगा बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीनियर सिटीजन को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिसमें प्रदेश के 5 लाख बुजुर्गों को फायदा होगा। सरकार अब वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन्हें वृद्धा पेंशन का लाभ देगी। इसके लिए बजट में 8103 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। अभी तक प्रदेश में 60 लाख बुजुर्गों को प्रतिमाह 1000 रुपए के हिसाब से हर 3 महीने में वृद्धा पेंशन दी जाती है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष 65 लाख बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन दी जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार इस बजट में वृद्धा पेंशन का बजट बढ़ाकर 8103 करोड़ रुपए करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही इस वित्तीय वर्ष में 5 लाख नए पात्रों को भी वृद्धा पेंशन से जोड़ा जाएगा। यूपी में सरकारी नौकरी करने वालों को अब एक अच्छी खबर मिलने वाली है। यूपी में योगी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए खबर खुशियों से भरी हुई है। यूपी सरकार ने 13 विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे थे। इन संगठनों ने 14 फरवरी तक आयोग के गठन को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 16 जनवरी को केंद्र सरकार ने 8वें वेतन के गठन को मंजूरी दी थी। आयोग की सिफारिशें अगले साल 2026 से लागू होगी। आयोग बनने के बाद इसके सदस्य सरकारी कर्मचारी के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव तैयार करेंगे। वेतन और पेंशन बढ़ाने की सिफारिशें आयोग की ओर से केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। यूपी में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करने से लेकर चालान तक की व्यवस्था है। इसी के तहत अब प्रदेश के 15 और जिलों में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर ली गई है, जिसके बाद गाजियाबाद, कानपुर समेत 15 और जिलों में कैमरों से चालान किया जाएगा और ट्रैफिक नियमों से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से बरता जाएगा। प्रदेश में इस समय 17 जिलों में प्रदेश से ही इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम काम कर रहा है और अब इस लिस्ट में 15 और जिलों के नाम शामिल हो जाएंगे। गोरखपुर के गोलघर और इससे जुड़ी 3 सड़कों को स्मार्ट बनाने के लिए 44 करोड़ 85 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हो गया है। इसका शासनादेश होने के बाद नगर निगम ने निविदा प्रक्रिया शुरू करा दी है। मार्च में निविदा डालने की तिथि निर्धारित की गई है। अस्थायी अतिक्रमण हटाकर सड़क बनाने के साथ ही पार्किंग, डक्ट व पैदल चलने वालों की सहूलियत के इंतजाम किए जाएंगे। कार्यदायी संस्था 5 साल तक सड़कों का रखरखाव भी करेगी। बंगलुरु और चेन्नई की तर्ज पर सड़कें बनेगी। गोलघर में 3 सड़कों की लंबाई 4.46 किलोमीटर है। अब शासन ने इस प्रस्ताव को सहमति दे दी है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में निर्देश दिया है कि अध्यापकों को बूथ स्तर के अधिकारी के तौर पर नियुक्त किए जाने की जरूरत नहीं है और न ही उन्हें चुनावी ड्यूटी पर लगाया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा कि उनकी तैनाती तभी की जाए जब अन्य वर्गों के कर्मचारियों की उपलब्धता न हो। न्यायमूर्ति अजय भनोट ने यह टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि चुनावी ड्यूटी पर अध्यापकों की कम से कम तैनाती के संबंध में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करना होगा। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली आवाजाही करने वालों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय से अटके चिल्ला एलिवेटेड रोड का काम शुरू हो गया है और अगले 42 महीने में इस प्रोजेक्ट का काम पूरा होने की उम्मीद है। अभी इस प्रोजेक्ट पर मिट्टी की जांच और पुराने पिलर की फाउंडेशन का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने यह कार्य एमजी कंस्ट्रक्शन को सौंपा है। दिल्ली में मयूर विहार से शुरू होकर यह एलिवेटेड रोड महामाया फ्लाईओवर तक आएगा। अप्रैल से इस कार्य में और गति आएगी। इस प्रोजेक्ट की निगरानी लगातार की जा रही है। इसके बनने से रोजाना 5 लाख से ज़्यादा वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। गाजियाबाद में रहने वालों को जल्द ही टूटी हुई सड़कों से राहत मिलने वाली है। दरअसल मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्बन योजना में वसुंधरा वैशाली और इंदिरापुरम की सड़कों को सुधारा जाएगा। इन वसुंधरा वैशाली और इंदिरापुरम की टूटी हुई सड़क बहुत जल्द ही सुधरने वाली है, क्योंकि इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं सरकार की ओर से यहां की सड़कों को सुधारने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम ग्रिड योजना के तहत गाजियाबाद में मॉडल सड़कें विकसित करने की प्रक्रिया जारी है। इस योजना के तहत पहली सड़क का कार्य पिछले साल शुरू हुआ था और अब सड़क को 40 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। अगर आप भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने का इंतजार कर रहे हैं तो आपको अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने में देरी हो रही है। पहले इस एक्सप्रेसवे को मार्च 2024 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया था, लेकिन अब इसके पूरा होने का संभावित समय 2027 तक पहुंच गई है। देरी का कारण गुजरात में होने वाला धीमा निर्माण बताया जा रहा है। गुजरात में 87 किलोमीटर के 3 सड़क प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं, जिनमें से एक 35 किलोमीटर की स्ट्रेच पर अब तक कोई काम नहीं हुआ है। बाकी 2 हिस्सों की प्रगति केवल 7% और 35% हुई है। यूपी में सड़कों के साथ ट्रेन कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया जा रहा है। इसी क्रम में सूबे के 4 शहरों का ट्रेन का सफर और आसान होने वाला है। दिल्ली एनसीआर के 4 शहरों के यात्रियों को अब ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली कूच नहीं करना होगा। इसमें लोगों का समय तो बचेगा, साथ ही भागदौड़ और समय दोनों बचेगा। यात्रियों को राहत देने के लिए एनसीआर के गाजियाबाद को रिडेवलप किया जा रहा है। गाजियाबाद की गिनती दिल्ली एनसीआर के दूसरे सबसे बड़े रेलवे स्टेशन के तौर पर होती है। दिल्ली हावड़ा लाइन पर पड़ने वाले इस रेलवे स्टेशन पर रोजाना 400 ट्रेनें गुजरती है। यहाँ सभी ट्रेनें को मिलाकर करीब 200 के आसपास ट्रेनें ठहरती है। अब इसे रीडेवलप किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के लोग अब वातानुकूलित डबल डेकर बस का सफर कर सकेंगे और लखनऊ तक जाने में भी उन्हें आसानी होगी। दरअसल इसके लिए परिवहन निगम ने जिले को 4 बसें हैंडओवर की है। 3 डबल डेकर बसें पलहरी स्थित नवीन बस स्टेशन पहुंच चुकी है और चौथी बस के आते ही इनका संचालन शुरू किए जाने की तैयारी है। मार्च के पहले सप्ताह से इन बसों का संचालन लखनऊ बाराबंकी रोड पर शुरू हो जाएगा। ये बसें लेटेस्ट फीचर से लैस है। इनमें सफ़र करने वाले यात्रियों को आरामदायक सीटें, एयर कंडीशन, वाईफाई कनेक्टिविटी, सीसीटीवी कैमरे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन, लाइव ट्रैकिंग और दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं मिलेगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण खुर्जा सिकंदराबाद मार्ग को सीधा जोड़ने के लिए 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करने की तैयारियों में जुट गया है। इसके बन जाने के बाद अस्तोली से आजमपुर गढ़ी तक आना जाना आसान हो जाएगा।
अभी गांव की संकरी सड़कों से होकर जाना पड़ता है। वहीं अस्तोली गांव के पास निर्माणाधीन कूड़ा निस्तारण केंद्र की ओर से जाने वाली गाड़ियों के लिए इस सड़क का उपयोग किया जाएगा। प्राधिकरण की ओर से कार्य आदेश जारी होने के बाद निर्माणकर्ता एजेंसी ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अस्तोली गांव के पास 200 एकड़ जमीन पर अत्याधुनिक सैनिटरी लैंडफिल साइट विकसित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के विकास में नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ के योगदान की सराहना की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि नितिन गडकरी ने यूपी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जो भी कार्य गडकरी से कहा गया उन्होंने उसे पूरा किया। राजनाथ सिंह ने लखनऊ को दुनिया में पहचान दिलाने की अपनी कोशिशों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ की ज़मीन दुनिया की सबसे महंगी ज़मीनों में शामिल है और इसका भविष्य उज्जवल है। कहा कि उत्तर प्रदेश में कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जैसे 28,52,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और 15 आउटर रिंग रोड का निर्माण। रेलवे स्टेशनों पर लगातार कार्य किया जा रहा है और 700 मीटर हवाई पट्टी का विस्तार किया जा रहा है। नई औद्योगिक नीति के तहत नोएडा प्राधिकरण पहली औद्योगिक भूखंड योजना लॉन्च करने जा रही है। यह भूखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर के कारोबारियों के लिए होगी। प्रथम चरण में करीब 17 भूखंड की योजना को निकाला जाएगा। यह सभी भूखंड 8,000 वर्ग मीटर से कम के होंगे। नई नीति के तहत इसका आवंटन ई नीलामी के जरिए किया जाएगा। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि सभी भूखंड को मिलाकर कुल 60,000 वर्ग मीटर तक लैंड बैंक है, जिसमें न्यूनतम साइज का भूखंड 200 वर्ग मीटर और अधिकतम करीब 7500 वर्ग मीटर तक होगा। यह भूखंड नोएडा के सेक्टर 7, 8, 10, 80, 62 और 164 में है। इसका आवंटन ई नीलामी के जरिए किया जाएगा। यूपी में 15 फरवरी से तेज हवा चलने का सिलसिला थमने की संभावना है। 19 फरवरी से प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। यहां बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया कि 16 से 18 फरवरी के बीच छिछला कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। वहीं 19 फरवरी को पश्चिमी हिस्से में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली में धूप खिली है। यहां का न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस मौसम में सामान्य तापमान से 0.5 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश से हवाएं चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। शनिवार को भी मौसम कुछ इसी तरह रहने का अनुमान है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।